बट विनोद जी, जो मैं पूरी बातचीत को सुन रहा हूँ, जो ध्वनि लखनऊ से आती है या जो सरकार की तरफ से ध्वनि आती है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों के बीच में अभी भी अविश्वास का माहौल है। प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन किसान उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, ये इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने गलती कर दी, अचानक अनाउंसमेंट करके? एक प्रोसेस फॉलो करते, दोनों तरफ से बातचीत होती और फिर अनाउंसमेंट होता तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा विश्वास होता एक दूसरे को प्रति लेके? मुझे लगता है वो जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होता। और नरेश सिरोही जी जैसे जो किसान नेता है, जो उनकी अपनी पार्टी में है, इन लोगों को विश्वास में लेकर के, भरोसे में लेकर के पहले किसानों के साथ एक संवाद स्थापित किया जाता, जो टूटा पड़ा हुआ पिछले 10वीं जो 11वें राउंड की बातचीत के बाद, जो आखिरी बातचीत 23 जनवरी या 22 जनवरी को हुई थी, उसके बाद से जो संवाद टूटा हुआ है, पहले उसको कायम किया जाता। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, ये जो वरिष्ठ मंत्री हैं, ये लोग बात करते, नरेश सिरोही जी जैसे लोग किसान नेताओं से बात करते, उनके बीच एक सहमति बनती। और सहमति बनने के बाद फिर सब लोगों को प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती और उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी घोषणा करते, तो शायद आज स्थिति ज्यादा बेहतर तरीके से इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी का एक उनकी शैली है, कार्यशैली सरप्राइज एलिमेंट की, अब वो नोटबंदी हो तो सरप्राइज, जीएसटी में भी बिना तैयारी के सारा आयोजन करके उसको सरप्राइज तरीके से कर दिया। इसके अलावा लॉकडाउन जिस तरह से, वो भी सरप्राइज एलिमेंट। तो वो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है, राजनीतिक शैली है, तो उन्होंने ये काम भी बिल्कुल सुबह सुबह गुरु नानक देव जयंती और देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का दिन, मतलब हिंदू और सिखों दोनों के लिए पवित्र दिन था, और उन्होंने अचानक इसकी घोषणा कर दी। मुझे लगता है राजनीतिक नफा नुकसान देखा गया होगा, पार्टी के शीर्ष स्तर पर इसका आकलन हुआ होगा, सरकार के शीर्ष स्तर पर इसका आकलन हुआ होगा, खुफिया रिपोर्टों से को मंगाया गया होगा, और तमाम तरह के उसके नफा नुकसान देख करके, सियासी नफा नुकसान, उत्तर प्रदेश में विपक्ष जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसको देख करके ये प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया। लेकिन जो प्रक्रिया अगर अपनाई जाती तो शायद आज विश्वास के माहौल में इस समस्या का समाधान होता। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा घोषणा कर दी, वैसे ही किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक तरफा घोषणा करके एक 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए एक पत्र लिख दिया कि भाई हमारी 6 मांगे इनको माना जाए। तो अब समस्या ये आ गई कि बीच में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना इन दोनों के बीच में। तो अब नरेश सिरोही जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं या और दूसरे लोग अदा कर सकते हैं, तभी ये गतिरोध टूटेगा। लेकिन अगर सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से काम किया जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। ये मामला राजनीतिक नफे नुकसान का नहीं है, ये किसान हित और देश हित का मामला है। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर हट करके पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, इन सबको शामिल करके और इस समस्या का एक समाधान निकालना चाहिए। बेहतर हो विपक्ष के नेताओं को भी विश्वास में लिया जाए और उसके बाद एक सर्वमान्य हल निकले जिससे किसान भी संतुष्ट हो और देश जो है आगे बढ़े अपने हिसाब से। विनोद जी, विनोद, चूंकि आपने इतने सारे किसान आंदोलनों को कवर किया है और आप उनमें किताब भी लिख रहे हैं, एक सवाल है कि अगर भारत सरकार, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई आपके तीनों जो कानून है, जो काले कानून है जिनको लेके आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है, हम उसको वापस लेते, तो क्या अब किसानों को अपनी जिद पर बने रहने का कोई कारण बनता है या नहीं बनता है? देखिए, सवाल भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री का ही नहीं है, सवाल है आजादी के बाद से तमाम सरकारों के साथ किसानों का जो अनुभव रहा है, और वो अनुभव किसानों का कोई बहुत बेहतर अनुभव नहीं रहा है। वो चाहे अतीत में कांग्रेस की सरकारें रही हों या गैर कांग्रेस सरकारें रही हों या मौजूदा सरकार हो, किसानों के साथ जो है हमेशा जो है बातचीत करके आश्वासन तो सबने बड़े बड़े दिए, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, चुनाव घोषणा पत्रों में जो बड़े बड़े वादे किए गए, किसान नेताओं के साथ जो है बहुत बेहतर वादे किए गए, और किसान राजनीति एक जमाने में इस देश में बहुत मजबूत हुआ करती थी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, कुमाराम, रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, बलराम जाखड़, तमाम सारे बड़े बड़े किसान नेता थे। जो किसान लॉबी थी वो राजनीति में बड़ी मजबूत होती थी, तो वो उस दौर में किसानों के हक में कुछ घोषणाएं करा ली जाती थी, कुछ दबाव रहता था। लेकिन जैसे जैसे 1990 के बाद जो उदारवादी आर्थिक नीतियां शुरू हुई और देश मंदिर और मंडल की राजनीति में उलझा, तो जो किसान नेता थे वो जातियों के नेता हो गए, और जातियों के नेता होने के बाद कारपोरेटाइजेशन में उलझ करके उनकी प्राथमिकताएं बदल गई और किसान राजनीति हाशिए पर चली गई, और मजबूरन गैर राजनीतिक संगठनों को किसान आंदोलनों के रूप में सामने आना पड़ा। अब समस्या ये है कि किसान
भरोसा करते हैं सरकार पर और करना भी चाहिए, लेकिन वही चीज अगर प्रक्रिया से हो तो ज्यादा बेहतर है। और किसान नेताओं को भी ये बात सही है, प्रधानमंत्री ने अगर घोषणा की है, सार्वजनिक घोषणा की है, तो उसमें ना भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। मैं अगर असोसिएट छोटी सी घटना बताता हूँ प्रधानमंत्री की घोषणा से संबंधित, कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने कानपुर की कपड़ा मिलों को लेकर के एक बड़ी घोषणा की थी। उसमें 400 करोड़ से ज्यादा का कुछ जो है खर्चा था। वित्त मंत्रालय ने वो प्रस्ताव जो कैबिनेट में गया कपड़ा मंत्रालय की तरफ से, तो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, आपत्ति लगा दी वित्त मंत्रालय ने कि भाई ये वायबल नहीं है। ये कैबिनेट मीटिंग में जब ये सवाल आया तो अटल जी ने पूछा संबंधित टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव जो कैबिनेट में मौजूद थे, क्योंकि उनका विषय था कि भाई ये क्या प्रस्ताव है, तो उन्होंने कहा साहब प्रस्ताव तो वायबल नहीं है, मैं सहमत हूं वित्त मंत्री जी की योजना से, लेकिन चूंकि कानपुर की एक जनसभा में प्रधानमंत्री जी ने आपने स्वयं ये घोषणा की थी कि ये 400 करोड़ का पैकेज हम देंगे, इसलिए हमने प्रस्ताव बनाया है। अटल जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा की है तो वो घोषणा जो है वो उस पर अमल होना चाहिए, उससे पीछे सरकार नहीं हट सकती। तो ये प्रधानमंत्री की घोषणा का मतलब ये होता है। तो ये बात किसानों को भी समझनी चाहिए, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद उन कानूनों की वापसी में किसी तरह का शक या शुबह नहीं होना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।